नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विथ केवी सिंह। देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री क्लास, फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हिंदी पेडागॉजी की ये सीरीज है 15 क्वेश्चंस की, जो कि सीटेट फर्स्ट, सीटेट सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा, बोली, ऑप्शन थर्ड है अपभाषा, ऑप्शन फोर्थ है मातृभाषा। तो क्या कहते हैं? जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम बोली। क्या कहते हैं? बोली। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजभाषा का तात्पर्य है, तो राजभाषा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट है देश की सांस्कृतिक भाषा, ऑप्शन सेकंड है देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ऑप्शन थर्ड है सरकारी कामकाज की भाषा, ऑप्शन फोर है आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सरकारी काम काज की भाषा, राजभाषा। तो राजभाषा मतलब होता ही है सरकारी काम काज की भाषा। ओके, अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षा का उद्देश्य है? तो ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, ऑप्शन सेकंड है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग बनाना, ऑप्शन थर्ड है विषयानुकूल एवं प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? भाव प्रकाशन शिक्षा का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य बताइए? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए, द्वितीय, अष्टम, तृतीय, चतुर्थ। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अष्टम, किसमें शामिल किया गया है? अष्टम में। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। ऑप्शन सेकंड है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है सर्वमान्य भाषा, ऑप्शन सेकंड है मधुरता, ऑप्शन थर्ड है प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, ऑप्शन फोर है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, ये नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है? मौखिक अभिव्यक्ति में ऑप्शन फर्स्ट है अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं, ऑप्शन सेकंड है मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है, लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है,
सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। तो लगभग सभी लग रहे हैं कि महत्व है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, छात्रों से उनकी रुचियां एवं अभिव्यक्तियां आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त प्रविधि मानी गई है। ऑप्शन फर्स्ट समाज मित्र, ऑप्शन सेकंड पड़ताल सूच, ऑप्शन थर्ड क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल, ऑप्शन फोर्थ प्रश्नावली। तो प्रश्नावली ऑप्शन 4 है, तो क्या मानी गई है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, प्रश्नावली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है। ऑप्शन फर्स्ट है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति से में सम्यक गति, ऑप्शन सेकंड है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन थर्ड है वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, ऑप्शन 4 है सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। आइए अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड है सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, ऑप्शन थर्ड है अत्यधिक विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सकें, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, इसे फर्स्ट क्वेश्चन में समझिएगा आप लोग। ये मिसप्रिंट हो गया है, आगे पीछे हो गए क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ऑप्शन सेकंड है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, ऑप्शन थर्ड है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ऑप्शन 4 है आजकल आम का दाम कितना है। तो कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, तो कौन सा करेगा, ऑप्शन थर्ड, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऑप्शन 4 है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ओके, आइए अगला प्रश्न, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, सतत और व्यापक आकलन पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुतर, ऑप्शन फर्स्ट है लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन थर्ड है संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन 4 केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए।
ऑप्शन 5 है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन 2 है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 3 है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन 4 है केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये सीरीज कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट 2020 अब दूर नहीं है और कभी भी परीक्षा की तिथि की घोषणा हो सकती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बार सीटेट पार किसी भी कीमत पर, और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।